अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे और आप सारे लेक्चर्स रेगुलर ले रहे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बी कैटेगरी फार्मास्यूटिकल की, और उसके अंदर हम जिस बुक को स्टडी कर रहे हैं वो है फिज़ियोलॉजी। फिज़ियोलॉजी में हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टिश्यूज़। आपको पता है कि हम हर टॉपिक में प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनमें से आए गए जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ टाइप वो करते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम टिश्यूज़ स्टार्ट करते हैं और इसका पहला एमसीक्यूज़ है, इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अगर वो कहे कि फिब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स एंड फैट सेल्स कंस्टिट्यूट द कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियम, तो ये भी, इसका भी आपके पास जो ऑप्शन होगा वो कनेक्टिव टिश्यू होगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। तो जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, उसके अलावा यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ है कि ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ। तो ये पहला ऑप्शन है प्रोटियोग्लाइकेंस, वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये तीनों जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। सो ऑप्शन जो है वो डी इसका दुरुस्त होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। तो जो आपके पास सिंपल एपिथेलियम होती है वो कंसिस्ट ऑफ होती है सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। टिश्यूज़ के यही एमसीक्यूज़ थे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बोन्स। तो बोन्स के हवाले से जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, बोन इज़ अ टाइप ऑफ। तो कोई भी बोन हो वो कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। कंपोनेंट्स ऑफ बोन matrix is responsible for hardness of bone tissues and constitutes about 65% of the dry weight of bone। वो उसको हार्डनेस भी देते हैं और 65% जो है वो उसका ड्राई वेट ऑफ द बोन होता है। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त है वो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच द बोन सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर स्पिक्यूल्स एंड ट्रेवेक्यूल लाई सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़। तो ये स्पॉन्जी बोन होते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर ये सारे के सारे जो है जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है ये उसके हवाले से दुरुस्त है। आगे एमसीक्यूज़ हमारे पास 152, इन लॉन्ग बोन्स द एंड आर कंपोज्ड ऑफ। जो हमारे पास लेंथी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर जो एंड होता है वो स्पॉन्जी बोन का बना होता है, कवर्ड बाय अ थिन शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन। और वो कम्पैक्ट बोन के ज़रिए क्या किया हुआ होता है, उन्होंने उसको कवर किया हुआ होता है, लेकिन वो बना हुआ किस चीज़ से होता है, स्पॉन्जी बोन से होता है। इन लॉन्ग बोन्स द शाफ्ट कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ कम्पैक्ट बोन। जो इसकी लॉन्ग बोन के अंदर जो शाफ्ट होती है वो किस चीज़ से बनती है, किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है, तो वो हमारे पास इंटायरली कम्पैक्ट बोन पे कंसिस्ट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉन्ग बोन। तो कार्पल्स जो हैं ये लॉन्ग बोन्स नहीं होती, ये आपके जो हाथों और पाँव की उंगलियों के पीछे जो हड्डियां हैं
ये लॉन्ग नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं, ये कार्पल्स कहते हैं इन्हें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कौन सी होती है? तो जो आपके पास रिब्स हैं, रिब्स, ये फ्लैट बोन्स होती हैं। वो कहता है कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ स्पॉन्जी बोन कंप्लीटली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन। तो ये शार्ट बोन्स होती हैं जो कोर रखती हैं स्पॉन्जी बोन का और कंप्लीटली कवर्ड होती हैं बाय द कंपैक्ट बोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है? तो इसमें से जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए इनमें से पटीला ही है वो बोन जो कि इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। बोन मैट्रिक्स इज अरेंज्ड एज लेयर्स आर लेमिलाई रेंजिंग फ्रॉम इन थिकनेस। तो ये इनकी जो थिकनेस होती है बोन मैट्रिक्स की वो होती है 3 to 7 जो हमारे पास होते हैं माइक्रोमीटर, 3 to 7 माइक्रोमीटर के अंदर होती है। उसके बाद जो मेन हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे फिजियोलॉजी के केस के अंदर, वो हमारे पास होते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स किस तरह से होते हैं उनके बारे में कौन कौन से एमसीक्यूज़ प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ हम देखेंगे, देयर आर टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो बेसिकली 3 टाइप्स जो होती हैं वो जॉइंट्स की होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमूवेबल जॉइंट्स हैव फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द बोन्स। वो कहता है कौन से हमारे पास इमूवेबल जॉइंट होते हैं जिनके अंदर फाइब्रस टिश्यू होते हैं बिटवीन बोन्स। तो वो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फाइब्रस टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जॉइंट्स भी फाइब्रस ही होंगे। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट हैज़ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द एंड ऑफ द बोन्स। तो ये ओबियसली उसके नेम से वाज़ेह है कि ये कार्टिलेज जॉइंट्स होंगे जिनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट की जो आपके पास एग्जाम्पल है वो कौन सी होती है? तो एल्बो के जॉइंट, नी के जॉइंट और एंकल के जो जॉइंट हैं इन तीनों को हम कहते हैं हिंग जॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लिडिंग जॉइंट। ग्लिडिंग जॉइंट की एग्जाम्पल कौन सी है? तो वो हम देखते हैं इसमें से ऑप्शन ठीक कौन सा है। जॉइंट्स बिटवीन टार्सल्स बोन्स। जो टार्सल्स बोन्स के दरमियान में जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं ग्लिडिंग जॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट अराउंड वन एक्सिस। एक एक्सिस के इर्द गिर्द जॉइंट कौन सा जो है वो मूवमेंट को अलाउ करता है? तो वो पाइवट जॉइंट्स होते हैं जो एक ही जॉइंट जो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है, इसके अंदर बहुत ही मेन टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज़ प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ चुके हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से पहला जो हमारे पास है ऑप्शन वो आता है, इज़ अ फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स विच बैथ्स the tissue and drain through the lymphatic system into the blood stream। सो बेटा ये हमारे पास, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो भी हमारे पास क्या होगा? फ्लूइड जो है वो भी क्या होगा? लिम्फ होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फ्लो सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट अब्जॉर्प्शन।
इंटेस्टाइनल फैट अब्जॉर्प्शन के लिए जो एक रूट है और वो भी हमारे पास क्या होता है, लिम्फ ही होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ लोअर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। वो कहता है प्लाज्मा है और लिम्फ है, इनमें से किसके अंदर जो है वो लोअर प्रोटीन परसेंटेज होती है। तो लिम्फ के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज जो होती है ये कम होती है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 168 है। सर्व एज एन important function in the absorption of fats and other nutrients. Function in absorption of fats. फैट्स की absorption के लिए कौन सी चीज़ जो है वो कारनामा सर अंजाम देती है। तो ये लैक्टिल्स होते हैं जो कि फैट्स की absorption के लिए और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की absorption के लिए सर्विस देते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a function of lymph nodes. lymph nodes का क्या फंक्शन होता है। तो lymph nodes का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, फैगोसाइटोसिस करना, हिमेटोपोएसिस, ये तीनों जो फंक्शन हैं ये होते हैं lymph nodes के। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही हम इसे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो जब लेंथी हो जाती है तो वो बोरिंग भी होती है। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे जो नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी का लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदालवी को इजाज़त दीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू थे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आके आप किसी भी वीडियो का भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।